सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 दिसंबर का करंट अफेयर। जो बच्चे पहली बार वीडियो पे आए हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रीवियस डे यानी कि 6 दिसंबर का करंट अफेयर भी रिवाइज कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 7 दिसंबर करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसीसी के अभी नए अध्यक्ष बने हैं शम्मी सिल्वा। बात हुई है एसीसी की, इसके विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। एसीसी की फुल फॉर्म होती है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका कोलंबो, श्रीलंका में। और अभी इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, जो कि बने हैं जैसा, और इन्होंने स्थान लिया है ग्रेग बार्कले का। और कुछ नई नियुक्तियां भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सतीश कुमार की बात करें तो ये बने हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। बात करते हैं राजविंदर सिंह भाटी की, तो ये बने हैं सीआईएसएफ के नए डीजी। दलजीत सिंह चौधरी ये बीएसएफ के नए डीजी बने हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बने, और ये एसएससी एमटीएस 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। प्रीति सूडान की बात करें तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है मिशेल बाचलेट को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये 1986 से हर साल दिया जाता है। मिशेल बाचलेट कौन है? चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें शांति, निशस्त्रीकरण तथा विकास हेतु ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस पुरस्कार में आपको पता होगा कि 25 लाख की इनामी राशि भी दी जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। बात हुई है स्कैन की, तो स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। एनएफएसए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाले रोबोट स्टार वन को बनाया है? तो इसे बनाया है चाइना ने, और इसकी रफ्तार कितनी है? 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और बात है कि किस कंपनी ने बनाया है? तो बनाया है रोबोट एरा नामक कंपनी ने। बात हुई है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेवेनबी, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 दिसंबर को। थीम की बात कर लेते हैं। थीम है इस बार की क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ? तो जैसा कि आपको पता है कि सिनबैक्स अभ्यास पहली बार हो रहा है भारत और कंबोडिया के मध्य। सी फॉर कंबोडिया होता है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि सिनबैक्स जो होता है कंबोडिया और इंडिया के मध्य होता है। बात करते हैं विनबैक्स की, तो विनबैक्स अभ्यास जो है भारत और वियतनाम के मध्य होता है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की कैपिटल है नोमपेन, करेंसी है कोम्बो रियल, और यहाँ के पीएम है हन मनत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 7 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे हमारा, हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है बहरीन में। बात हुई है बहरीन की, तो बहरीन की कैपिटल है मनामा, और करेंसी है यहाँ की दिनार, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो है सलमान बिन हमद अल खलीफा। चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट नंबर पे, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जीएसईसी कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए जीएसईसी की फुल फॉर्म है गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर। एशिया का पहला जो सेंटर है वो खुला गया है जापान में। एशिया का दूसरा सेंटर है अभी इंडिया में खोला जाएगा, जो कहाँ खोला जाएगा? हैदराबाद में खोला जाएगा। और इसकी देखिए मेन उद्देश्य क्या है कि गूगल की सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब हम चलते हैं नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में शीर्ष पर रहा है। तो देखिए जेड स्केलर थ्रेट लैब ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मालवेयर हमलों की जानकारी दी गई है। सबसे ज्यादा हुए हैं भारत पे, तो भारत इसमें टॉप पे है। और जो जेड स्केलर थ्रेट लैब्स है ये क्लाउड सिक्योरिटी प्रदान करता है। इंडिया इसमें टॉप पे है, और सेकंड नंबर पे यूएसए है।
अब हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बीआरआई सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए पहले जान लेते हैं बीआरआई क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये किसका प्रोजेक्ट है? ये चाइना का है। तो चाइना इसके माध्यम से क्या करना चाहता है? एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों तक अपना सामान पहुंचाना चाहता है। देखिए सामान पहुंचाने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, और इसने ये प्रस्ताव भारत के पास रखा। भारत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी, और यही प्रस्ताव इसने नेपाल को दिया, तो नेपाल ने इसको मंजूर कर दिया। तो नेपाल ने अभी हाल ही में वहां पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल 1C उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया? तो इसे प्रक्षेपित किया है ईएसए ने, अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। बात हुई कोपरनिकस सेंटिनल 1C उपग्रह की, तो देखिए ये एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो बात करते हैं ईएसए की, फुल फॉर्म होती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रॉकेट कौन सा है? वेगा सी रॉकेट है, क्वेश्चन में मैंने पहले ही बता दिया था। और स्थान कौन सा है, किस स्थान से इसे लॉन्च किया गया? तो कोरू, जो कि फ्रेंच गुयाना का स्थान है, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना है? तो यह है 6.6%। बात हुई है आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की है? तो ये इन्होंने लॉन्च की है दिल्ली में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा जी। इन्होंने अभी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है कि अब कोई भी होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस का उपयोग नहीं करेगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन की तरफ, यानी कि 6 दिसंबर करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। 6 दिसंबर के करंट अफेयर पे आ चुके हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गूगल ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी हाल ही में हैदराबाद में खोला जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पहले स्वचलित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो ये किया है चाइना ने। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूपीआई लाइट वैलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? अभी तक ये सीमा 2000 थी, अभी हाल ही में आरबीआई ने इस सीमा को बढ़ा के कर दिया है 5000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में असाध्य रोग के संदर्भ में असिस्टेड डाइंग बिल किसने प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है ब्रिटेन ने। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 43वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को क्षमा दान दिया है? तो ये दिया है यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं और अभी 45वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं नेशनल सीड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बनारस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है बुसान शहर में, जो कि साउथ कोरिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है द रेलवे मैन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है? तो ऐसे किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया? तो ये हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर, जिनके खिलाफ अभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होने वाला है न्यू दिल्ली में, अर्थात न्यू दिल्ली इसका होस्ट होगा। और अष्टलक्ष्मी की बात करें तो अपने उत्तर पूर्व में 7 राज्य जो पड़ते हैं, और उसमें सिक्किम और ऐड हो गया, तो ये हो गया है अष्टलक्ष्मी। और मैस्कॉट कौन है? तो पूर्वी एक छोटी सी लड़की है जिसको इसका मैस्कॉट बनाया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व मृदा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 दिसंबर को, और 2014 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए घोषणा हुई थी 2013 में, और 14 में पहली बार मनाया गया। थीम क्या है इस बार की? थीम है केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज।
लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध किससे है? तो ये एक मानव रहित ड्रोन है जिसे अदानी डिफेंस बनाएगा, जो कि हैदराबाद में है। तो आज की देखिए आपने करंट भी पढ़ ली, रिवीजन भी कर लिया, काफ़ी कम टाइम में मैंने आपको चीज़ें कराई हैं। अगर आपको पसंद आती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर लीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।